बैठ आराम से। दोस्तों, जब भी हम फायरिंग की बात करते हैं सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है हथियार, यानी कि वेपन। फोर्स का एक मूल सिद्धांत होता है एक गोली एक दुश्मन। लेकिन दुश्मन को मारने के लिए हमें पहले वेपन चलाना सीखना होगा, हमें अपनी फायरिंग स्किल्स को बेहतरीन करना होगा। उसके लिए ज़रूरी है जब भी आप कोर्ट से हथियार लें तो यकीन करें कि चैम्बर खाली है। ये सेफ्टी का मेन मकसद होता है। जब भी हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गुड फायरिंग स्किल्स की, यानी कि अपनी फायरिंग को बेहतरीन बनाने का, तो मुख्य रूप से सबसे पहली बात जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं स्टांस, या सिंपल वर्ड इज पोजीशन। स्टांस एक एडवांस वर्ड है पोजीशन का। आपने देखा होगा फिल्म स्टार या कोई भी अपना पावर पोज देने के लिए या उस पर्टिकुलर फिल्म स्टार के लिए वो पेटेंट स्टांस हो जाता है। जैसे फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कि शाहरुख खान इस तरह से करता है, या और भी अभिनेत्री या अभिनेता इस तरह की पोज करते हैं। लेकिन ये जो पोजीशन है ये फोर्स में या हथियार चलाते समय लागू नहीं हो सकती और ना ही इससे अच्छी फायरिंग होगी। इसलिए यकीन करें जब भी आप अपने टारगेट के पास जाते हैं, चाहे मूविंग टारगेट हो चाहे स्टिल टारगेट हो, स्टिल टारगेट के ऊपर फायरिंग करना आसान है, मूविंग टारगेट के ऊपर फायरिंग करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उसे मूवमेंट के दौरान देखना पड़ेगा और उस टारगेट को हिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है आपकी होल्डिंग। मूल सिद्धांत, जब भी कोई रिक्रूट या नया एक सिविलियन भर्ती होकर फोर्स के अंदर आता है तो उसे सिखलाई के दौरान ये बताया जाता है कि राइफल को मजबूत पकड़ें। राइफल एक लाठी नहीं है, राइफल एक लकड़ी नहीं है जिसे मजबूत पकड़ा जाए, राइफल एक डंडा नहीं है जिसे मजबूत पकड़ा जाए। होल्ड करने का मतलब होता है कि उसे पकड़ना। जब भी आप राइफल को पकड़ें फायरिंग के दौरान तो उसे बैलेंस्ड रूप में पकड़ें। ज़्यादा टाइट पकड़ने से वेपन को एक स्थिरता जरूर मिल सकती है, लेकिन कंपन होगी, वाइब्रेशन होगा और आप वेपन को ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते। तीसरी चीज़ जो मूल सिद्धांत है वो है साइट अलाइनमेंट। फायरर की आंख बैक साइड अपर्चर होल, फोर साइड टिप के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसे हम साइट अलाइनमेंट कहते हैं। दोबारा सुने, फायरर की आंख बैक साइड अपर्चर होल, फोर साइड टिप के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसे हम साइट अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार साइट पिक्चर, फायरर की आंख बैक साइड अपर्चर होल, फोर साइड टिप के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसे हम साइट अलाइनमेंट कहते हैं। साइट अलाइनमेंट को कायम रखते हुए पॉइंट ऑफ एम, यानी कि टारगेट का जो पॉइंट ऑफ एम है, हर व्यक्ति का, हर फायरर का एक पॉइंट ऑफ एम रहता है टारगेट के ऊपर। मेरा अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। साइट अलाइनमेंट को कायम रखते हुए, यानी कि साइट अलाइनमेंट और पॉइंट ऑफ एम के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसे हम साइट पिक्चर कहते हैं। पांचवी चीज आती है ट्रिगर ऑपरेशन।
हालांकि फायरिंग के दौरान सभी चीज़ें अपने आप में एक अहमियत रखती हैं, लेकिन यदि आपने कुछ चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आपका ट्रिगर ऑपरेशन सही है तो आपकी गोली टारगेट के ऊपर बहुत नज़दीक हिट करेगी। यदि आपने ऊपर दिए गए 4 चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं भी रखा, 1 2 3 4 और 5वां है ट्रिगर ऑपरेशन, आपका ट्रिगर ऑपरेशन बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। ठहरा हुआ पानी खराब हो सकता है, लेकिन बहता हुआ पानी कभी भी खराब नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब भी आपका ट्रिगर ऑपरेशन हो तो उसे सही ढंग से खींचें। अमूमन ये देखा गया है कि हम झटके से ट्रिगर दबाते हैं और उसी कोशिश के अंदर आपकी जो गोली है वो टारगेट पर हिट नहीं करती। हमने देखा होगा कि उंगली के अंदर 2 गैप होते हैं। बहुत ही गैप की मतलब ये लाइन आपकी, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है कि कुछ लोगों का 3 लाइन भी होती है। हम सभी के 3 लाइन है, लेकिन ये जो गैप है ये छोटा है। मैं उस गैप की बात कर रहा हूं जिसमें लोगों के 3 लाइन रहती है। जाहिर सी बात है कि हम इन जनरल बात करेंगे। आपका जो भी या जिस प्रकार का गैप हो वो मायना नहीं रखता, लेकिन 2 को हम मान के चलते हैं। हमेशा आपका जो ट्रिगर ऑपरेशन होगा वो इस पॉइंट से होगा। हम क्या करते हैं कि ट्रिगर ऑपरेशन यहां से करते हैं, जो कि गलत है। क्यों? इसके पीछे कारण है। जब भी आप यहां से, यानी कि जहां से नहीं करना चाहिए, यहां से ट्रिगर को आप ऑपरेट करेंगे तो वो पुल नहीं होगा। ट्रिगर को आप पुल नहीं करेंगे, आप हमेशा उसको पुश करेंगे। जाहिर सी बात है कि इन जगहों पर, जो मैंने पहले बताया था, इन जगहों पर उंगली में कम ताकत होती है। चूंकि उंगली का ये भाग थोड़ा मजबूत रहता है, इसलिए हम अपनी ताकत ज्यादा लगाते हैं। ताकत को ज्यादा लगाने के मद्देनजर ट्रिगर जोर से दबता है और गोली इधर उधर बिखर सकती है। आपके टारगेट के ऊपर जहां आप चाहते हैं वहां हिट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। ट्रिगर ऑपरेशन की तरह एक महत्वपूर्ण बात और 6ठे नंबर पे आता है फॉलो थ्रू। आपने और आपको फॉलो थ्रू समझने के लिए, हम सभी ने बचपन में क्रिकेट खेला है और देखा है। जब भी कोई क्रिकेटर 6 मारता है या बॉल आती है 4 मारता है या 6 मारता है, 6 मारता है तो वो अपने बैट को इस तरह से हवा में स्विंग करता है और दोबारा बैट को अपनी पोजीशन पे लेके आता है। कोई भी क्रिकेटर दुनिया में 6 तब तक नहीं मार सकता जब तक उसकी पोजीशन इस तरह से नहीं आती। या आपने कभी देखा है कि कोई भी बैट्समैन 6 मारता है, पुनः उसकी जो बैट है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ट्रिगर को दबाएं तो एक पेंडुलम के रूप में दबाएं। आप सभी ने पेंडुलम देखा होगा।
पेंडुलम का जब मूवमेंट होता है, जब भी हम पेंडुलम को मूवमेंट देते हैं तो इतना डिस्टेंस लेफ्ट और राइट में जाता है। ठीक उसी प्रकार जो आपका ट्रिगर है, जिस तरह से आप उसको पुल कर रहे हैं, ठीक उसी गति के अंदर आप उसे रिलीज करें और यकीन करें कि आपकी उंगली उस तक हटी नहीं है। दोबारा ध्यान से सुने, आपका जो ट्रिगर ऑपरेशन है वो बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए। जिस तरह से आप उसे पुल करते हैं उसी तरीके से आप उसे रिलीज करें और यकीन करें कि आपकी उंगली, कलमे वाली उंगली, ट्रिगर के साथ है। मैं समझता हूं कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो चीज़ें बेहतर ढंग से कार्रवाई करेगी। इन चीज़ों को आप तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप इसे प्रैक्टिकल नहीं देंगे। स्विमिंग है, तैरना है, जब तक आप पानी के अंदर नहीं उतरेंगे तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। भले ही आप हज़ारों लाखों किताबें पढ़ लें, भले ही किसी भी ट्रेनर या कोच से आप स्विमिंग के बारे में सुन लें, लेकिन स्वयं जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे, हाथ पांव नहीं चलाएंगे, हो सकता है कि कुछ देरी के लिए आप डूब जाएं, लेकिन निरंतर प्रयास से आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा और धीरे धीरे आप उसमें महारत हासिल करेंगे। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ होल्डिंग में, वो ये है, राइफल देना। हथियार का इस्तेमाल करने से पहले आप यकीन करें इस सेफ्टी डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आप यकीन करें कि चैम्बर खाली है। मैगज़ीन को लगाएं और यकीन करें कि मैगज़ीन अच्छी तरह से लग गई। अमूमन ट्रेनिंग के दौरान देखा गया है कि हम फायरिंग इस तरह से करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कभी भी अपने बाएं हाथ को काफ़ी देर तक नहीं खड़ा रख सकते। हथियार को हमेशा शरीर का अंग समझना चाहिए, इसलिए अपने हाथ को अपने शरीर से चिपका के रखें। जो कंधे के अंदर आपका जो मांस है उसमें आप अपने बट को टिकाइए। राइफल के साथ आगे झुकने की जरूरत नहीं है, बट को पीछे खींचें और यकीन करें कि आपका बट आपके कंधे पर फिक्स हो गया। दूसरी बात, आपका जो बायां हाथ है वो फ्रंट हैंड गार्ड पे नहीं होना चाहिए। आप देखना कि राइफल को अगर मैं दाहिने हाथ को छोड़ देता हूं तो ये राइफल इस तरह से गिर जाएगी। यकीन करें कि आपका जो हाथ है, बायां हाथ, फ्रंट एंड गार्ड पे ना होते हुए मैगजीन के साथ चिपका रहे। यदि आप अपना दाहिना हाथ भी अगर छोड़ देते हैं तो ये राइफल बैलेंस रहेगी। इससे क्या होगा कि आप निरंतर, लगातार आपकी फायरिंग जारी रहेगी। दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई है। अमूमन हम क्या करते हैं, इस अंगूठे का कोई काम नहीं है। अंगूठे और आपकी इंडेक्स फिंगर के बीच में जो गैप है उसमें आप ट्रिगर को, गार्ड को फंसाएं। जो भी कार्रवाई है वो आपकी इंडेक्स फिंगर से है, ट्रिगर ऑपरेशन। एक बार आप अपना साइट अलाइनमेंट देखें, साइट पिक्चर देखें और दोबारा आप साइट अलाइनमेंट को मद्देनजर रखते हुए फायर करें। साइट पिक्चर और साइट अलाइनमेंट में जो महत्वपूर्ण है वो है साइट अलाइनमेंट। अमूमन हम क्या करते हैं, जैसे ही गोली चलाते हैं तो हम सोचते हैं कि गोली की रफ्तार से भी तेज हम अपने टारगेट को, जहां गोली हिट की है, उसको देख लेंगे। ऐसा दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। साइट पिक्चर को देखें, यकीन करें कि
पॉइंट ऑफ एम आपने चुन लिया है और पुनः आप अपनी साइट अलाइनमेंट पे हैं। साइट अलाइनमेंट, फायरर की आंख, बैक साइड अपर्चर होल और फोरसाइट टिप के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसे हम साइट अलाइनमेंट कहते हैं। साइट अलाइनमेंट को कायम रखते हुए पॉइंट ऑफ एम के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनती है उसे हम साइट पिक्चर कहते हैं। यहां मैंने कॉक किया। अमूमन देखा गया है कि फायरर अपने गाल को बट के साथ चिपका देता है और आपने देखा होगा कि गाल में फुलावट आ जाती है जोर से दबाने की। जब भी फायरिंग आपकी खराब होती है 7 बजे की लाइन में, 11 बजे की लाइन में, 4 बजे की लाइन में, उसके मुख्यतः 2-3 कारण होते हैं। हम बट को सर से मारते हैं, ट्रिगर को झटके से दबाते हैं। आपने साइट अलाइनमेंट देख लिया, साइट पिक्चर देख लिया, दोबारा आप अपने साइट अलाइनमेंट पे आते हैं। ट्रिगर आपने हिट किया, नज़दीक से नज़दीक बैक साइड अपर्चर होल के जाएं। ये एक धारणा है कि राइफल से गैस निकलती है और आंखों को नुकसान हो जाता है। जाहिर सी बात है कि ये एम्यूनेशन है, कोई खिलौना नहीं है, तो अपनी हरकत करेगा और गैस निकलेगी। नज़दीक से नज़दीक बैक साइड अपर्चर होल को देखने से आपका जो अपर्चर होल है वो ज़्यादा दिखेगा और फोरसाइट टिप को आप अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं, एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब तक मैंने फायरिंग की मेरा हाथ ट्रिगर से नहीं हटा। जिस गति से मैं ट्रिगर को पीछे लेके आया उसी गति से मैंने ट्रिगर को छोड़ा, लेकिन उंगली को नहीं हटाया। जब आपकी फायरिंग खत्म हो जाती है तब आप करते हैं। मान लीजिए कि आपका एम और आपका ध्यान हट गया है किसी भी कारण से, आप अपनी राइफल को दोबारा नीचे लेके आए, दोबारा एम लें। लोगों के एम लेने का तरीका भी बहुत अलग होता है। ये आपकी फोरसाइट टिप है, इसकी बात कर रहा हूं। ये आपका बैक साइड अप्रोचर होल है। गलत तरीकों में मैं नहीं जाता, आपको मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा। एम लेने का सिर्फ एकमात्र तरीका यह है कि आप बैक साइड अपर्चर होल को फोरसाइट टिप को यहां इसके आधे हिस्से में मिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं, जहां आप चाहें गोली को हिट कर सकते हैं। छोटे से छोटा टारगेट, उदाहरण के तौर पर कई जो बेहतरीन शूटर्स हैं वो नींबू, टमाटर, प्याज या उसी तरीके से बोलते हैं छोटे छोटे। यहाँ तक कि मैंने ऐसे बेहतरीन शूटर्स देखे हैं जो धागा, सुई में जो धागा पिरोते हैं, अगर उसे सीधी लाइन में खड़ा कर दें तो उसे भी हिट कर कर तोड़ देते हैं। उम्मीद है कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप एक बेहतरीन फायरर बन सकते हैं। क्लास सावधान बैठ।